चाहता है कि सारे शहर में आग लगा दूं, सबको खाको खून में नहला दूं, मगर मैं सिर्फ उस सांप का सर कुचलना चाहता हूं जो बार बार मुझे डसता है और फिर बिल में जा घुसता है। समझ में नहीं आता किस तरह उस तक पहुंचा जाए, कौन सा रास्ता निकाला जाए। सरदार, सुना है अब तो पहरा और सख्त कर दिया गया है और सरहदें बंद कर दी गई हैं। इसका मतलब ये कि हम यहाँ हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे और हमारा दुश्मन चैन की नींद सोता रहे, जबकि हम उसे नींद में सुलाना चाहते हैं, मौत की नींद। तुम सब यहाँ बुत की तरह क्यों खड़े हो? सोचो, कुछ सोचो, कोई तरकीब निकालो। ये मशाल बुझ क्यों रही है? इसमें तेल क्यों नहीं डाला गया? सरदार, उस तेल के कूपे में सुराख हो गया है और सारा तेल बह गया है। तो दूसरा कूपा निकालो। क्या तेल के सारे कूपे खत्म हो गए? हाँ सरदार, बेशुमार कूपे हैं। बेशुमार कूपे हैं। हारून, हसन, समझ, तेल के सारे कूपे यहां लाए जाए, हमारे सामने, अभी, इसी वक्त। इशारा होगा हमारा। मैं इसी तरह 3 बार ताली बजाऊंगा और तुम लोग सब बाहर निकल आना। वाह वाह सरदार वाह, क्या गजब का रूप धरा है आपने। मैंने कहा था ना, अस्फंदियार के 1000 रंग हैं, 1000 चेहरे हैं और हर चेहरा सबसे अलग। और अब हम मोहम्मद मुजीब इब्न सुलेमान बसरी हैं, जो बसरा का बहुत बड़ा सौदागर है और अपने साथ बेहतरीन किस्म के रोगन और आला किस्म के तेल लेकर बगदाद आया है। और अब मेरी बात गौर से सुनो, इन कूपों में से सिर्फ एक कूपे में तेल होगा, बाकी कूपों में तुम लोग उस मरदूद की मौत की शक्ल में बंद होगे। मगर सरदार, क्या आपने शहर में दाखिल होने का कोई तरीका सोचा है? हाँ, अब मैं ऐसी चाल चलूंगा कि वो खुद आगे बढ़कर मुझे गले लगा लेगा और अपना मेहमान बनाएगा। और ये मेहमान अपने मेजबान के खून का एक एक कतरा पी जाएगा, उसके जिस्म की एक एक बोटी अलग कर देगा, उसके घर की ईंट से ईंट बजा देगा और मौत बनकर उसके सर पर टूट पड़ेगा। मगर सरदार, उस लड़की को मेरे लिए छोड़ देना। उस लड़की ने मुझे बहुत नाच नचाया है, अब मैं उसे नचाऊंगा। हारून, ऐसा ही होगा और ये तमाशा हम भी देखेंगे और जरूर देखेंगे। मगर फिर भी सरदार, हम शहर में दाखिल किस तरह होंगे? कल सुबह किले के दरवाजे पर एक ताजिर आकर रुकेगा, जिसके पास एक खत होगा जो बसरा के वजीर आजम ने बगदाद के कोतवाल के नाम लिखा होगा। सरदार अश्वंदियार जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार अश्वंदियार जिंदाबाद जिंदाबाद, सरदार अश्वंदियार जिंदाबाद जिंदाबाद। बनाम शहर कोतवाल, मुहिब्बे मन आदाब, मोहम्मद मुजीब इब्न सुलेमान बसरी,
बसरा के एक बहुत बड़े ताजीर हैं। ये तेल और रोगन की तिजारत करते हैं और अपने एक दोस्त की अमानत लेकर आपके शहर में आ रहे हैं। मेरी दरख्वास्त है कि इन्हें हर तरह की सहूलियत फराहम की जाए और हर तरह से इनकी हिफाजत भी की जाए। खास तौर पर डाकू असफंदयार के हमले से इन्हें बचाया जाए। नियाजमंद खलील बसरी, वजीर आजम बसरा। आप किसी तरह की फिक्र ना करें। इस शहर को अपना घर समझें और हमको अपना खादिम। आप जब तक यहां हैं हमारे मेहमान हैं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मगर वो असफंदयार आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। शुक्रिया, अब मुझे कोई खतरा नहीं रहा असफंदयार से। अब आप अपना असबाब आने दीजिए, मगर यह बताइए कि आप यहाँ किस सराय में रहना पसंद करेंगे, या आपका कोई अजीज है यहाँ? हाँ, सबसे पहले मैं अपने मरहूम दोस्त आसम के घर जाऊंगा और उनके भाई अली बाबा से मिलूंगा। अच्छा, अली बाबा। असफंदयार ने अली बाबा के घर पर भी हमला किया था। ओह, मगर वो उसका कुछ नहीं बिगाड़ सका। बहरहाल आप शौक से तशरीफ ले जाइए। मगर हाँ, इन कूपों में सिर्फ तेल ही है ना? अब तेल ही हो सकता है, हथियारबंद डाकू तो नहीं हो सकते। फिर भी आप देख लें। अब डाकुओं की मजाल जो इस शहर में कदम रख सके। अब आप तशरीफ ले जाएं। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ। शुक्र है परवरदिगार, तेरा लाख लाख शुक्र है। आज बड़े दिनों के बाद इत्मीनान का निवाला नसीब हुआ है। हाँ, मेरी तो रातों की नींद ही उड़ गई थी, मगर कल रात मैं खूब जी भर के सोई। अच्छा, अब ऐसे ही रोज इत्मीनान से सोना। कौन? एक मेहमान। कौन है? मैं देखता हूं। कौन? एक मेहमान। फरमाइए। आदाब। आदाब अर्ज़ है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूं? मेरा नाम मुजीब है, मुजीब बसरी। अच्छा अच्छा। मैं आपके मरहूम भाई का पुराना दोस्त हूं। उनके बारे में सुनकर बेहद अफसोस हुआ। हाँ, अफसोस की बात तो है ही, मगर उसकी मर्जी में कौन दखल कर सकता है। खैर, मगर आप पिछले साल जब मैं यहाँ आया था तो कासिम मरहूम ने मुझसे एक सौदा तय किया था। सौदा? जी हाँ, उन्होंने मुझसे बहुत से तेल के कूपे मंगवाए थे। मगर उन्होंने इन कूपों की पूरी पूरी कीमत अदा कर दी थी। अब आप इतनी जहमत कीजिए कि इन कूपों को कहीं रखवाने का इंतजाम कर दीजिए। हाँ हाँ, जरूर जरूर। मैं इन्हें अपने अस्तबल में रखवा देता हूँ। बहुत अच्छा। लो भाई, अपना काम और भी आसान हो गया। अब ये जहां भी कूपे रखवाना चाहें, जरा साथ जाकर रखवा देना। जो हुकुम। अच्छा साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने आपकी अमानत आपको सौंप दी। अजी, ये अमानत तो मेरी भाभी जान की है।
इन्हें मैं फरोख्त करके इसकी रकम भाभी जान के हवाले कर दूंगा। बहुत ही नेक ख्याल है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दीजिए। अरे ये क्या, आप दरवाजे से ही लौट कर चले जाएंगे? अंदर तशरीफ तो लाइए, नाचीज को खिदमत करने का मौका तो दीजिए, तब तक आपके कूपे भी रखवा दिए जाएंगे। जैसी आपकी मर्जी। अहमद जी कूपे उतरवाओ। आइए अंदर तशरीफ लाइए। चलो भाई कूपे उतारो। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब, अब इजाजत दीजिए। ये कैसी बातें करते हैं आप हमारे मेहमान हैं। अगर जहमत ना हो जनाब, तो आज रात का खाना गरीब खाने पे खाएं। अरे ये तकलीफ मत कीजिए। नहीं नहीं, खाना तो आपको खाना ही होगा। ऐसा है तो मैं रात में हाजिर हो जाऊंगा, मगर एक तकलीफ गवारा कीजिए आप। हाँ हाँ फरमाइए। अगर आपके शहर में कोई अच्छी सी सराय हो तो। ये कैसी बातें करते हैं आप हमारे मरहूम भाईजान के दोस्त हैं। इस घर को अपना ही घर जानिए और आज रात यहीं बसर कीजिए। फिर तो मैं इस सुनहरे मौके का पूरा पूरा फायदा उठाऊंगा और दिल खोल के दावत उड़ाऊंगा। यहाँ रख दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया जनाब। जी कोई बात नहीं, आइए चलें। चलो। लीजिए, बिस्मिल्लाह कीजिए। भाई वाह, आपने तो सारी दुनिया की नियामतें चुन दी। आपका दस्तरखान तो कोई शाही दस्तरखान मालूम होता है। जी कहां, बस रवा रवी में जो भी हासिल हो सका है हाजिर कर दिया है। आप बिस्मिल्लाह तो कीजिए। आप भी लीजिए। हाँ। वाह, बहुत लजीज है। किसने बनाया? मेरी छोटी बहन मर्जीना ने बनाया है। यही है वो लड़की। अरे आपने हाथ क्यों रोक दिया? ये लीजिए, शाही कबाब। अरे कहने की जरूरत नहीं जनाब, अब तो हम यहाँ से सब कुछ साफ करके ही जाएंगे। वाह, एक बार जो शख्स इनके हाथ का बना हुआ खाना खा ले, जिंदगी भर उंगलियां चाटता फिरेगा। लो खुश हो जाओ, तुम्हारे खाने की तारीफ हो रही है। मेहमान की खुशी में ही तो हमारी खुशी है। सुना है शहर में असफंदियार के नाम का शोर मचा हुआ है। हाँ है तो सही, मगर खतरे की कोई बात नहीं। लेकिन यहाँ तो कोई खतरा नहीं। अजी कैसी बातें करते हैं आप? अगर ऐसी कोई बात होगी तो सबसे पहले अली बाबा की जान जाएगी, अली बाबा की, फिर आप पे कोई आंच आएगी। हाँ। अरे आपने तो फिर हाथ रोक दिया। ये लीजिए, हलवा खाइए। लाइए जनाब, खुदा जाने फिर जिंदगी रहे ना रहे। आइए तशरीफ लाइए। ये आपके आराम का कमरा है, अब आप आराम से सो जाइए। शुक्रिया अली बाबा, हम आपकी मेहमान नवाजी से मुतासिर हुए। आज की रात हमारी जिंदगी की एक यादगार रात होगी। इस रात को हम कभी नहीं भूलेंगे। ये तो आपकी जरा नवाजी है। अरे हाँ, हम कल सुबह तड़के ही यहाँ से निकल जाएंगे। जी बहुत बेहतर। मैं सुबह नमाज के लिए उठूंगा तो आपको भी जगा दूंगा, फिर आप गुस्ल फरमा के नाश्ता करके निकल जाइएगा। मैंने सारा इंतजाम कर दिया है। बड़ी मेहरबानी। नींद से आ रही है। अच्छा, शब बखैर। शब बखैर। हमारी रात तो खैरियत से गुजरेगी अली बाबा। अब तुम अपनी खैर मनाओ।
सरदार। सरदार नहीं, मैं अहमद हूँ। हम अपनी जगह पहुंच चुके हैं। अब हम भी कूपों में बैठ जाते हैं। सरदार रात को आएंगे, इशारा करेंगे और हम अपना काम शुरू करेंगे। मर्जीना, हाँ, हमें मुंह अंधेरे उठना होगा। हाँ, मैं बादाम का हरीरा और यखनी बना लूंगी। तुम मेहमान के लिए हमाम गरम कर देना। जी। चाची जान, बाजार तो बंद हो गया, ना ही कोई शम्मा मिली, ना ही तेल। अब क्या होगा? मेहमान को तो सुबह उठाना होगा, उसका नाश्ता बनाना पड़ेगा, मगर इतनी रात को तेल कहाँ से मिलेगा? एक तरकीब है। क्या? हमारे अस्तबल में जो कूपे रखे हुए हैं, उनमें से थोड़ा सा तेल निकाल कर अभी काम चला लेते हैं। हाँ, ठीक है, ये लो। तो तुम फौरन जाओ। हाँ? सरदार, हमले का वक्त हो गया। सरदार, सरदार, सब सो गए क्या? हम लोग हमला कर दें? नहीं, अभी हमले का वक्त नहीं हुआ। अच्छा अच्छा, लेकिन आप इशारा कर दीजिएगा। हाँ, ठीक है। पूरी तरह से हुआ नहीं। इंतजार, इंतजार। या अल्लाह, ये लोग यहाँ तक आ पहुँचे। अब क्या होगा? धीरे बोलिए, वो डाकू जाग रहा है। मगर अब होगा क्या? ठहरिए, मुझे सोचने दीजिए। अभी ये पानी लीजिए। हाँ, मगर इससे क्या होगा? फिर आग जलाकर उस पे कढ़ाई रख दीजिए। मगर इससे क्या होगा? और रह रहकर पानी के छींटे मारते रहिए। हाँ, मगर ये सब क्यों? डाकू हमारे सोने का इंतजार कर रहा है। अगर यहाँ से आवाजें आती रहेंगी तो वो समझेगा कि हम सब जाग रहे हैं, और इस तरह हमें अपने बचाव का मौका मिल जाएगा। ठीक है, चलो। हाँ। आप लोग मेरे साथ चलो। हाँ। चलो। जल्दी से जाइए और अब्दुल भाई को जगाकर उनके जखीरे से ढेर सारा तेल लेकर आइए। जाइए, आप लोग जल्दी जाइए।
तो चाहता है कि गला दबोच लो उसका। और ये अब तक क्यों जाग रही है? सब काम हो गया। हाँ, अब इसकी जरूरत नहीं है। आओ।
निकल आओ, हमले का वक्त हो गया। अरुण, समद, अहमद, बाहर निकलो वरना वो लोग जान जाएंगे। अपना हिस्सा तो लेता जा। तुम लोगों ने मेरे साथियों को मारा है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। मैं वापस आऊंगा, हाँ, मैं फिर वापस आऊंगा। रुकिए भाईजान, रुक जाइए, खुदा के वास्ते रुक जाइए। जालिम इंसान बुज़दिल और धोखेबाज होता है। अंधेरे में उसके पीछे जाना ठीक नहीं। हाँ, क्या वो भाग गया? हाँ, भाग गया। मर्जीना, आज फिर तूने हम सबकी जान बचाई। हाँ मर्जीना, वरना इतने बड़े दुश्मन से बचना बहुत मुश्किल था। दुश्मन जरूर बड़ा था, लेकिन जिसने हम सबकी जान बचाई वो तो उससे भी बड़ा था। हाँ, उसी ने हमारी जान बचाई है। लेकिन वो सांप बचकर निकल गया जिसने मेरे बाप को डसा था। लेकिन वो फिर वार करेगा और भरपूर वार करेगा।